हेलो माय ब्यूटीफुल पाइसेस फ्रेंड्स, दिस इज शिबाना अली एंड वेलकम यू टू माय चैनल। आज मैं आपकी दिसंबर के मंथ की रीडिंग कर रही हूँ। लेट्स सी कि दिसंबर का मंथ जो है क्या एनर्जी लेके आ रहा है आपके लिए। बेसिकली ये मंथ लास्ट मंथ ऑफ 2023 थोड़ा सा मिक्स्ड किस्म का है ओवरऑल। जो एक जनरल एनर्जी है इसकी वो काफ़ी मिक्स्ड किस्म की एनर्जी है। इसमें हमारे कुछ पुराने जो लेसन्स हैं वो भी एक तरह से रीकैप होते हुए नज़र आ रहे हैं। सो बिफोर वी मूव टू योर रीडिंग, इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्लीज़ डू दैट so you can keep on getting all the notifications in time. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका करियर के हवाले से और ओवरऑल आपका जनरल जो है ये वाला टाइम थोड़ा सा एक स्ट्रेस के एलिमेंट को शुरू का जो टाइम है, जैसे फर्स्ट 2 वीक्स हैं जो आपके दिसंबर के, उसमें थोड़ा सा स्ट्रेस का एक एलिमेंट, वरी का एलिमेंट आपका सरफेस पे आता हुआ नज़र आ रहा है। कोई चीज़, जो भी एक सिचुएशन को अपनी ज़िंदगी की आप लेके उसमें आप स्टक फील कर रहे हैं या आपको लग रहा है कि चीज़ें उस तरीके से मूव नहीं कर रही, एक फ्लो में मूव नहीं कर रही है, मूवमेंट नहीं हो रही है आपकी ज़िंदगी में, और आपको कोई दूसरों की एनर्जीज भी को बॉदर कर रही है, दूसरे लोगों की कोई मिसकम्युनिकेशन का इशू मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पर, जहाँ पर आपको कोई ऐसे मैसेजेस दूसरों से, कोई ऐसी बातें आप तक पहुँची हैं जो कि डिस्टर्बिंग हैं, और उसको लेके आप अपने एक वरी में हैं और आपको लग रहा है कि जैसे एक लिमिटेड फील कर रहे हैं आप अपने, जैसे आपको किसी ने स्टक कर दिया एक सिचुएशन में। बट ये जो सारी स्टक और ये सारी ब्लॉक्स हैं जो भी आपकी ज़िंदगी में, दे आर रिमूविंग, दे आर लिफ्टिंग इवेंचुअली विद न्यू मून। आपका जो भी आपका, आपको अपनी यहाँ पर अपनी फ्रीक्वेंसी को रेज रखना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। शुरू के 2 हफ्ते मुझे ज़रा थोड़े से मुश्किल लग रहे हैं, लेकिन उसमें आप, अगर आप थोड़े से अपनी पॉजिटिव थिंकिंग के ऊपर फोकस कर लें, क्योंकि आपकी अपनी, यू आर द सेवियर ऑफ योर लाइफ। आप अपने आप को खुद निकाल सकते हैं इस सिचुएशन में से। अगर आप थोड़ा सा अपना फोकस इस चीज़ पे कर लें कि जो भी सर्कमस्टांसेस हैं आपके इस टाइम पे लाइफ में, और वहाँ से अपने आप को निकालने के लिए अपना थोड़ा सा फोकस इस चीज़ पे ले जाएं कि आपने पॉजिटिव कैसे रहना है। चाहे वो पॉजिटिव जो है वो इतना सा ही हो कि आप उठ के यू नो यू टेक अ शावर, चेंज, और आप कोई अच्छे कपड़े पहन के कोई अच्छी किताब पढ़ लें। तो वो एक पॉज़िटिव जो एक मूव है आपकी, दैट इज़ गोइंग टू ब्रिंग यू अ लॉट ऑफ एम्पावरमेंट। राइट नाउ जो चीज़ आपको चाहिए, जो चीज़ आपको बेनिफिट करेगी, वो अपने आप में फ़ेथ है। तो इस महीने का जो आपका बेसिकली ओवरऑल जो बिगिनिंग है, वो इस किस्म की ही नज़र आ रही है। आपको अपने इनर कॉन्फिडेंस के ऊपर, सेल्फ वर्थ के ऊपर काम करना है, प्लस आपको सदका देना है। सदका इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, क्योंकि आप जो भी सिचुएशन जिससे आप निकलने की कोशिश कर रहे हैं, सदका आपको हेल्प कर सकता है। सदके के नतीजे में आप निकल सकते हैं। आप एक काम कर सकते हैं कि कुछ पैसे आप डेली रख सकते हैं, अपने एक साइड पे कर दें, और जब वो कुछ जमा हो जाए तो किसी को दे दें। दूसरा, आप बर्ड्स को खाना दें। अगर आप ऑलरेडी ये नहीं कर रहे तो प्लीज़ डू दैट, क्योंकि बर्ड्स को आपने खाना देना है। उससे आपको दुआएं जो चाहिए बर्ड्स की, दे आर गोइंग टू हेल्प यू एंड प्रे। आई एम गोइंग टू प्रे फॉर यू एज वेल। लेट्स सी जी, आपका फर्दर जो है एक होप का मैसेज आ रहा है, आपका एक ग्रोथ का मैसेज आ रहा है। आपको लव आ रहा है आपकी ज़िंदगी में। समवन जिसके साथ कोई कोई ब्रेकअप हुआ पास में रिलेशनशिप में, तो वहाँ से पॉज़िटिव एक मुझे यहाँ पर एक चीज़ नज़र आ रही है कि जैसे आपको दोबारा से कॉन्टैक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। समबडी इज़ गोइंग टू कॉन्टैक्ट यू, जिनके साथ आपका कोई ब्रेकअप हो चुका है, और वहाँ पर rekindle कर सकती हैं, बिकॉज़ लव वाज़ देयर ऑन योर पार्ट एंड ऑन देयर पार्ट एज़ वेल। यू ऑलवेज़ फेल्ट देयर वाज़ लव, बट किसी न किसी वजह से जो भी चीज़ें हैं, कोई, और मुझे यहाँ पर चीज़ें एक थोड़ी-सी इमोशनल इमैच्योरिटी मैं सेंस कर रही हूँ। आपके पार्ट पर हो सकती है, या इट कैन बी ऑन द अदर पर्सन्स पार्ट, कि एक इमोशनल इमैच्योरिटी ये थी कि कुछ चीज़ें जिनका
आपस में बात करके डिस्कस करके सॉर्ट आउट किया जा सकता था, तो वो चीज़ नहीं की गई और उसके नतीजे में एक दूरी आ गई। आप उस दूरी को हटा सकते हैं। दिस इज़ गोइंग टू बी योर बेस्ट मोमेंट बिकॉज़ यू रियली रियली लाइक दिस पर्सन एंड दिस पर्सन लाइक्स यू एज़ वेल। सो इस टाइम पे अगर आपका रिकनेक्ट हो जाता है, दैट इज़ गोइंग टू डू अ लॉन्ग टर्म यू नो benefit in your life. ये आप you are going to really enjoy this relationship if you get back with that person. पैसों के हवाले से आपकी वरीज जो हैं उसको आपने खुद एलिमिनेट करना है अपनी ज़िंदगी में से, क्योंकि राइट नाउ ये आपका एक मुझे पुराना इशू है आपका पैसों के हवाले से, पुरानी एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन है जो मुझे लग रही है कि इट्स रिपीटिंग इटसेल्फ। सो आप ये एक तो ये करें कि अपने आप से आपको पूछना है कि व्हाट डू आई हैव टू लर्न फ्रॉम दिस सिचुएशन। जब हम एक सिचुएशन से लर्न कर लेते हैं, अपना लेसन लर्न कर लेते हैं, तो वो यूजुअली हमारे लिए वो सिचुएशन ख़त्म हो जाती है, रिप्लेस कर दी जाती है। अभी आपने जैसे ये आपकी यहाँ पर कोई लर्निंग है इस पैसों के इश्यू को लेके, मैं इस पे वैसे फर्दर आपके कार्ड्स चेक करना चाह रही हूँ कि ये आपका पैसों का इश्यू जो है वो काफ़ी रिपीट हो रहा है यहाँ पर, कि जैसे आप पैसे के इशू के ऊपर परेशान हैं। सो आई एम गोइंग टू आस्क अ क्वेश्चन कि अगर आप पैसों के हवाले से, ऑल माय ब्यूटीफुल पाइसेस फ्रेंड्स जो भी अपसेट हैं, तो उसका सोल्यूशन क्या है? व्हाट्स द सोल्यूशन ऑफ दिस सिचुएशन? क्योंकि मैं काफ़ी यहाँ पर एक स्टक एनर्जी जो है वो सेंस कर रही हूँ। सो लेट मी चेक योर सोल्यूशन फर्स्ट फॉर द मनी इश्यूज। ओके, सो यहाँ पर मुझे जो इस वक़्त जो चीज़ कार्ड्स में भी रिफ्लेक्ट हो रही है पहले भी, लेकिन इसमें डिटेल में जो आंसर आ रहा है आपका ये कि अगर आप पैसों के इश्यू पे अपसेट हैं, तो उसमें आपको थोड़ा-सा अपने फेयर्स के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। आप अपने इस वक़्त आपकी कोई पुरानी, जिसमें मैंने कहा ना कि कोई इनसिक्योरिटी है पैसों को लेके, वो आपकी सरफ़ेस पे आई हुई है, वो रिपीट हो रही है। आपको एक तो ये पूछने की ज़रूरत है, व्हाट डू आई नीड टू learn from this situation, so that this should be you know resolved forever. तो उसमें आपकी इनसिक्योरिटी है पैसे के हवाले से। आप अपने जो आपके माइंड में थॉट्स चल रहे हैं, वो आपके बिल्स हैं, आपके ड्यूज़ जो आपने पे करने हैं, वो आपके दिमाग पे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, लेकिन आप उसमें लैक के ऊपर फोकस करके बैठे हुए हैं। दिसंबर का मंथ आपको एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है कि आप उस अपनी थॉट को चेंज करके, लेट्स से एक वरी तो मौजूद है अपनी ज़िंदगी में, लेकिन अगर आप सिर्फ इतना कर लें कि instead of thinking about that particular lack situation, आप सिर्फ ग्रैटिट्यूड वाला एस्पेक्ट के ऊपर 1 महीने के लिए फोकस कर दें, क्योंकि दिसंबर की एनर्जी मैनिफेस्टेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि 7 नंबर जो कि इस साल का की न्यूमेरिक वैल्यू 7 है, तो 7 नंबर की एनर्जी लर्निंग की है। सो ये साल जाते-जाते भी आपको एक लर्निंग के का एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है। तो आप अगर सिर्फ 1 महीने के लिए अपने आप से ये बात एक कमिटमेंट कर लें कि you are going to just think about all the positive things in your life. You have food on your table, you have a shelter, पहनने को कपड़े हैं आपके पास जो जो ब्लेसिंग्स हैं, अच्छी सेहत है आपके पास, अपनी ब्लेसिंग्स के ऊपर आप डेली का शुक्र अदा करना शुरू करें। और सिंस इट्स मनी प्रॉब्लम, तो आप रोज़ के चाहे वो 10 रुपये उठा के वो एक साइड पे करें, चैरिटी का काम, सदका देना शुरू करें, पैसे का सदका देना शुरू करें। ट्रस्ट मी, दिस इज़ गोइंग टू ब्रिंग यू अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस एंड जॉय, क्योंकि आपका ये जो भी चीज़ है ये इसको कन्वर्ट करती हुई नज़र आ रही है। एस ऑफ कप्स, दैट मीन्स कि आपका जो भी चीज़ जिसके लिए आप इस वक्त क्रेव कर रहे हैं, ये जो जो चीज़ है, जो आप एक सिचुएशन, आप कमी है जो आपकी, लैक वाली जो सिचुएशन है, वो अबंडेंस में कन्वर्ट हो जाना, तो वो पैसा है आपको अबंडेंस में मिलना शुरू हो जाएगा। आपके लिए कोई रास्ता ओपन हो जाएगा। आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी ये वरी वाली सिचुएशन को यहाँ पे ख़त्म करना है। और यही मैसेज मुझे यहाँ पर भी आपके लिए रिसीव हो रहा है कि ये आपकी जितनी भी वरीज़ हैं, जो भी परेशानियाँ हैं, उसको आपने जस्ट लेट गो करना है और उसको, सिचुएशन को ट्रांसफ़ॉर्म
होना है अपने ओन पे, और वो अपने ओन पे जिस तरह ट्रांसफॉर्म हो रही है, दैट इज गोइंग टू ब्रिंग यू अ लॉट ऑफ लाइट एंड पॉजिटिविटी एंड ग्रोथ। सो अब ये आपके ऊपर है कि आप किस हद तक अपनी थिंकिंग को चेंज चेंज करते हैं, क्योंकि ये वाला साल हम सबके लिए बहुत चैलेंजिंग था। ये सिर्फ आपके लिए नहीं, हम सब ने ये वाला साल भी, और पिछले 2-3 साल बेसिकली जब से कोविड शुरू हुआ 2020 से, तो एक डिफ़िकल्टीज़ का एक पीरियड है, एक एक कंटिन्यूअस सिलसिला है जिससे हम सब गुज़र रहे हैं। तो अभी मेरी अपनी ये फीलिंग है कि ये वाला साल हमारा जो था ना, वो एक एक तरह से अम, लेसन्स का साल था। पिछले सालों में जितना भी टफ सर्कमस्टांसेस से हम गो थ्रू हुए हैं, उससे जो कुछ लर्न किया हमने, वो सब कुछ ही इस साल में जैसे रिकैप होता रहा। और अभी दिसंबर के मंथ में तो इस वक्त एनर्जी सो फॉर इतनी स्ट्रांग है इस लर्निंग की कि सारे लेसन्स हमारे जो हैं वो रिपीट पे चल रहे हैं, रिकैप हो रहे हैं। जो जो इनसिक्योरिटीज़, जो फियर्स हमने अपने सिस्टम में से निकाले हैं, वो भी किसी न किसी हद तक वापस मैं देख रही हूँ कि मैनिफेस्ट हो रहे हैं हमारी ज़िंदगी में, अपीयर हो रहे हैं, नॉट मैनिफेस्ट, अपीयर हो रहे हैं। और उसका मकसद ये है कि हम नए साल में जो है अपनी फ्रेश एक तरह से या क्या उसे कहते हैं, ब्लैंक कैनवस लेके एंटर हो सकें, एक हील्ड सेल्व्स को लेके एंटर हो सकें, क्योंकि अगले साल की वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी 8 की है। और 8 रिवॉर्ड्स का बेसिकली वो है नंबर है। उस पे मैं बाद में एक अलग से वीडियो बना के मैं पोस्ट करूँगी सोन इंशाल्लाह। सो अभी आपका जो है इनर डेवलपमेंट के हवाले से जो भी आपने अपने फेयर्स निकाले हैं, अगेन आपका मैसेज वही आ रहा है कि जो भी डिलेज़ आप इस वक़्त फेस कर रहे हैं, दे आर टेम्परेरी। आपके ज़िंदगी में न्यू चैप्टर्स ओपन हो रहे हैं, न्यू चीज़ें आ रही हैं। उस और उन न्यू चीज़ों को आने में जो भी इस वक़्त टाइम है, वो यही है, दिसंबर मिड तक का आप समझ लें कि टाइम है। न्यू मून के साथ यू कैन एक्सपेक्ट सम न्यू बिगिनिंग्स, लेकिन आपको अपने ऊपर अभी भी कोई आपके इनसिक्योरिटीज़ के ऊपर जो भी काम करने की ज़रूरत है, वो रीइंफोर्स हो रहा है कि वो एक दफ़ा अपनी इनसिक्योरिटीज़ को निकाल दें। आपने अपनी इनसिक्योरिटीज़ को निकालने के लिए उनको बैठ के फेस करना होता है। यू जस्ट नीड टू फेस देम, यू नीड टू टॉक टू देम। वंस यू आर एबल टू टॉक टू योर इनसिक्योरिटीज़, उनके पास कोई रीज़न नहीं रह जाती फिर आपके सिस्टम में पड़े रहने की। उनको रिप्लेस करें विद ग्रैटिट्यूड, और हायर फ्रीक्वेंसी में रहने की कोशिश करें। हायर फ्रीक्वेंसी होती है ग्रैटिट्यूड की, और जॉय की, पॉजिटिविटी की, पॉजिटिव थॉट्स की। सो यहाँ पर इस टाइम पे आपने अपने आप को दूसरों के साथ कंपेयर नहीं करना। आप दूसरे लोग अगर कोई अबंडेंस और प्रोस्पेरिटी और सक्सेस का लेवल अचीव कर चुके हैं अपनी ज़िंदगी में, तो आपको उसके लिए भी थैंक यू कहना है, और अपने लिए भी अपनी ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना है, बिकॉज यू आर क्रिएटिंग योर लाइफ। अगर जितना आप ग्रैटिट्यूड की स्टेट में रहेंगे, यू आर गोइंग टू बी एबल टू क्रिएट मोर फॉर योर सेल्फ एंड फॉर द पीपल अराउंड यू। सो इस टाइम पे कोशिश करें सिर्फ और सिर्फ हैप्पीनेस के ऊपर फोकस रखने की, जॉय के ऊपर फोकस रखने की, क्योंकि जब हम सोचते हैं ना, अच्छा ये नहीं है मेरी ज़िंदगी में, वो नहीं है, तो उस वक्त हम लैक की एनर्जी को बेसिकली अपने लाइफ में ले आते हैं। और लैक की जो एनर्जी है, ना होने की एनर्जी, कम की एनर्जी, वो मज़ीद ऐसी ही चीज़ें, वो लोअर फ्रीक्वेंसी के उसमें आती है, कैटेगरी में। तो आपको अपने आप को हायर फ्रीक्वेंसी में रखना है। हायर फ्रीक्वेंसी मैनिफेस्ट करती है आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिव चीज़ें, सब पॉजिटिव आउटकम्स, आपके एफर्ट्स के आउटकम्स। अगर आप इस टाइम पे फॉर एग्जांपल अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं, तो आपको ज़रूरत है कि जो भी ब्लेसिंग्स हैं इस वक्त आपके पास, उनके ऊपर थैंक यू ज़्यादा ऑफन कहें, ताकि अच्छा, ये आपके 2 कार्ड्स निकल आए हैं गलती से। चलिए, मस्ट बी सम मैसेज फॉर यू। सो जो भी आपकी जो ग्रैटिट्यूड के ऊपर आपको फोकस करना है, ताकि चीज़ें, ब्लेसिंग्स मल्टीप्लाई हो सकें। ओके, सो ये आपका मैसेज तो बहुत ज़बरदस्त अमेजिंग आया है कि आप वंस यू आर फोकस्ड ऑन योर पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी, आपकी ज़िंदगी में बहुत ही गुड न्यूज़ सुनने को मिलेगी। आपको कुछ कोई ऐसी चीज़, कोई एक रिवॉर्ड आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है, कोई पब्लिक रिकॉग्निशन हो सकती है, कोई रिवॉर्ड हो सकता है, कोई न्यू पोजीशन हो सकती है। सैडनेस का कार्ड है आपका कि आप सैड फील कर रहे हैं, यू आर नॉट फीलिंग गुड अबाउट योरसेल्फ। एंग्जाइटी है आपके अंदर। लेकिन उस एंग्जाइटी का कोई बेसिकली देयर इज नो मीनिंग टू दैट एंग्जाइटी, बिकॉज
आपकी तमाम पॉजिटिव चीज़ें होती हुई नज़र आ रही हैं इस टाइम पे। आपके लाइफ में लव आ रहा है और पैसा आ रहा है, स्टेबिलिटी आ रही है। अगेन स्टेबिलिटी का मैसेज है। और आपके एंजल्स, आपके गार्डियन एंजल्स, आपके यू नो स्पिरिट गाइड्स, दे आर विद यू। और वो आपको मैसेज ये दे रहे हैं कि आपको किसी चीज़ पे भी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये आपका, मुझे जो इस वक्त फील हो रहा है कि चूंकि ये जो भी इनसिक्योरिटी आपकी सरफेस पे आई हुई है, इट्स ईटिंग यू अप। सो अपनी इस इनसिक्योरिटी के ऊपर आपको इतना ज़्यादा वरी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इट मीन्स नथिंग बेसिकली। यू you are heading towards a beautiful place जहाँ पर आपको हर चीज़ आपके लिए प्रोवाइड की जा रही है। सिर्फ पास्ट की इनसिक्योरिटीज़ है, उनको रिलीज करना है। अगेन एंजल्स का मैसेज भी आपके लिए यही आ रहा है कि जो अपकमिंग स्टेबिलिटी है, जो आपकी ज़िंदगी में एक स्टेबिलिटी भेजी जा रही है, उसके ऊपर फोकस रखें। और उस स्टेबिलिटी का वेट करने की आपको ज़रूरत है, वो आ रही है आपकी ज़िंदगी में। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी है और इमोशनल स्टेबिलिटी भी है। सो अपने पास्ट के ऊपर ड्वेल ना करें, पास्ट को जाने, लेट गो ऑफ योर पास्ट। और जो भी आपकी ज़िंदगी में चेंजेस आ रहे हैं, कुछ बहुत पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं। हो सकता है कि आप अपने कोई जगह चेंज करना चाहें, जहाँ आप रह रहे हैं वहाँ से मूव करके आप कहीं और जाना चाहें। सारे रिसोर्सेज आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, आपके लिए मिरेकल्स आ रहे हैं आपकी ज़िंदगी में। सो ऑल द बेस्ट माई ब्यूटीफुल पाइसेस फ्रेंड्स। आई होप कि ये वाला महीना आपके लिए बहुत सारी न्यू बिगिनिंग्स और पॉजिटिव आउटकम्स लेकर आए, और बहुत सारी जॉय और अबंडेंस लेकर आए आपके लिए। आई होप कि तमाम चीज़ें आपके फेवर में वर्क करें। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, लव एंड लाइट।